साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये छोकर बिरादरी के 24 गांव के व्यक्ति हैं, यानी 24 जिसको बोलते हैं। अब 40 सालों के बाद एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में किसने क्या कहा वो आप खुद देखें। उसमें शांति जगती आज आपने जो ये मीटिंग की है, ये छोकर 24 की मीटिंग है, जैसा आपने हमारे को बताया। ये छोकर 24 की जो मीटिंग की है वो क्यों की है और कितने बाद ये मीटिंग हुई आपकी? ये ऐसा है जी, 40 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई थी गांधी आदर्श कॉलेज में। उसमें जिसको तपे का अध्यक्ष बनाया तो 25 को हमारे मानदंड के सामाजिक मानदंडों के अनुसार वो सही नहीं था। 24 दिन के बाद फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया और ढोलपुर गांव में एक पंचायत बड़ी बुलाई। पंचायत बुला करके नामुंडा के लोगों को जो 47 से पहले उसमें तपे चौधरी थे, वो पाकिस्तान चले गए थे, उनका घर यहीं था, तो उनको वापस लेकर के आई। तो लेकिन वे समाज में घर जो है वे कभी हमारे दुख सुख में शामिल ही नहीं हुआ। जिस जो जिम्मेदारी दी उसको खरे नहीं उतरे। मान लीजिए लड़के को अध्यापक बना दिया जाए, अध्यापक स्कूल में आई ना, तो फिर उसकी जगह दूसरा अध्यापक लाना पड़ेगा। तो फिर ये विचार करते रहे, हम 20 साल से कह भी रहे हैं कि भी आप लोग आ जा करो, लेकिन ये आई नहीं। तो फिर इसलिए एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक संगठन खड़ा किया जाए। हमारा जो युवा समाज है, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके अंदर संस्कारों की कमी है, ताकि हम संस्कार दे करके उनको सत्यवान सावित्री जैसे कोटि के संस्कार दे करके सही रास्ते पर ले सकें। और जब धर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना होगी तो निर्माण होता है, और जब धर्म घटता था तो विनाश होता है, सीधी बात है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी खामी, एक बहुत बड़ी कमी हम महसूस कर रहे थे। उसको पूरा करने के लिए हमने एक इसके पंचायत का आयोजन जल्दी करेंगे। समय तिथि जल्दी आपको बता दी जाएगी। सबको हम व्यक्तिगत रूप से न्योता सबको देंगे, सबको बुलाएंगे, और उसके हिसाब से सर्वसहमति से उसका तपे पर विचार किया जाएगा और किसी एक आदमी बना जाएगा जिसको समाज चाहेगा। 40 साल इस बात को हो चुके हैं जो तपे का प्रधान आपने बनाया था। जी जी जी। तपे के प्रधान ने 40 साल के अरसे के बाद क्या आप लोगों को अब कैसे इसकी जरूरत पड़ी, कैसे ये याद आई? आज इसकी पहले संस्कारों कमी थी। 40 साल पहले जब ठीक ठाक चल रहा था, आज संस्कारों कमी हो रही है समाज के अंदर। जब लड़के लड़कियां कॉलेज में जाते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, कोई भी है, तो आज उनके अंदर संस्कारों की, उस कोटि के मूल्यों की, धर्म की स्थापना के लिए उनको बड़े उसके चिंतन की जरूरत है। तो हम गांव जाया करेंगे, हर महीने युवाओं को संदेश देंगे। जो भी इसकी जिम्मेदारी लगेगी, एक टीम वर्क के हर गाँव से 5 आदमी कमेटी बनाई जाएगी और सबके नेटवर्क के प्रभावी रूप से उसके साथ रहा जाएगा, टच में रहा जाए सब। मैं रविंदर छोकर, गढ़ी त्याज्ञान पट्टी कलियाणा। मैं रविंदर छोकर, गढ़ी त्याज्ञान पट्टी कलियाणा। आज हम सब ने मिलकर के जो ना आज एक मीटिंग बुलाई। ये हमारे जो 24 छोकर 24 है उसकी प्रधानी के बारे में, उसके तप के बारे में एक मीटिंग बुलाई। उसमें जो ना हमने ये बात आप की है कि जो हमारे सामाजिकता में, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था, उसमें हमने इसकी ज़रूरत है। तो हम एक अच्छी कमेटी बनाएं, गांव जाएं, जो भी सामाजिक बुराइयां उनके खिलाफ जो ना लड़ाई लड़ें, बच्चों को जागरूक करें, युवाओं को जोड़ें। एक सामाजिक व्यवस्था जब हमारी अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का अच्छा चरित्र निर्माण होगा। इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। नमस्कार जी, मैं सौंदर छोकर चुलकाना, जिला पार्षद वार्ड नंबर 8। आज जिस विषय में हम सभी सर्व समाज के 24 के इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे से रमेश जी का मैसेज आया, भाई 40 साल से, देखो हम तो उस टाइम पे बच्चे थे, 40 साल से हमारा समाज कहीं ना कहीं भटका हुआ है। जो समाज के प्रधान बनाए थे उनको दुख सुख में मतलब बहुत ही समय दे पाए, और जो बुराइयां हैं समाज में, बच्चे युवा आज के समय युवा बहुत भटक रहा है। कोई नशे की तरफ भटक रहा है, कोई खेल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो उसका जिम्मेवार एक 24 का प्रधान होता है, जो पंचायत बुला के बुराइयों को दूर करने का काम करता है। तो इस विषय में अभी हम एक पंचायत रखेंगे, वो समय निश्चित हो जाएगा, सभी गांव से मीटिंग करी जाएगी, उसके बाद समय रखा जाएगा। एक बड़ी पंचायत होगी, उसमें सर्व समाज 36 बिरादरी मिलके एक प्रधान का वो चयन करेंगे। जी नमस्कार जी, मेरा नाम जुल्फान है, गाँव नामदा से हूँ, चौधरी मतलब हूँ। जो भी इन्हें बुलाए हैं, जो मीटिंग करी है यार, और जो हमारे अंदर कोई कमी होगी, हो सके कमी हो रही हमारे पर नहीं पूरी हो रही, जो समाज हमारे जुम्मन लाएगा हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने की। और जो भी निर्णय जो लोग हमारे अपने लेंगे, सभी 24 गाँव हमारे, उस पर भी हम सब भाइयों से सहमत रहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास शुक्र है। आज जो हम मीटिंग करी हमने अपनी 24 की, असली हकदार कौन, असली जिम्मेवारी किसको दी जाए,
रमेश जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई आज। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें, अपना भाईचारा बढ़ाएं, ताकि पंचायती व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, तो आज आप भी देख रहे होगे कि बेमतलब कि 80% केस थाने कोर्टों में घूम रहे हैं और लास्ट में वहाँ पे भी कंप्रोमाइज होता है। 80-90% FIR की समझौते होते हैं। अगर वो ही हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत होगी, हमारे पंचायत इतनी मजबूत होगी, तो वो हम गांव में हम निपटारा कर सकते हैं। और वो तब होगा जब हम किसी को जिम्मेवारी देंगे और उस जिम्मेवारी के साथ उसके एक साथ टीम भी काम करेगी और उसमें खासकर युवाओं की विशेष भागीदारी रहेगी, ताकि तो पता लगे। जो ये जगह जगह आप सुन रहे हैं कि आज वहाँ से गांव से वो लड़की लेके भाग गया, आज वो हो गए, ये क्यों है? क्योंकि युवाओं को ये नहीं पता कि हमारा जो आपस में हमारे 24 गांव है, हमारा भाईचारा है। और ये क्यों बनाए गए थे गांव 24, 27, 84? ये जब पुराने समय में आक्रांत आते थे, गाँव में लड़ाई, लेडीजों को उठा के ले जाते थे, उस समय भाईचारा स्थापित किया गया था। केवल इसमें ये नहीं कि एक गुज्जर समाज के, इसमें हर जाति के, हर समाज के लोग इसमें शामिल थे, इसमें शामिल करेंगे आगे भी। और इन सब का आपस में इनके रिश्ते नहीं होते कभी भी। अभी भी हमारे जो 24 के गांव है, आपस में हमारे किसी के रिश्ते नहीं होते, हमारा भाईचारा है। जब किसी गांव की लड़की हरिजन की है, वाल्मीकि है, वो भी हमारे भाईचारे में है। अब भी आपको भी पता होगा, हम गुज्जर समाज से है, अगर हम रावलों में चले जाते हैं, हमारे गाँव की वाल्मीकि की लड़की हरिजन की, हम उसकी भी मलाई करके आते हैं। ये ताना बाना, इससे क्या है कि हमारा जो युवा है वो भटक चुका है, उसको पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है मलाई करी। ये जो हमारे जो कमेटी बनाई जाएगी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उनमें अपने जो बुजुर्गों के हमारे संस्कार थे, उनको दोबारा लेके आए, उनको बताए कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारी व्यवस्था ऐसी थी, ताकि अब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनमें संस्कारहीन हो चुके हैं हमारा युवा। और उसका काम हमारे बुजुर्ग ये अभी बैठे हैं, हो सकता है अगर आपने कहा कि 40 साल से आप कहाँ थे, अब भी समय है कि जाग जाओ, वरना ऐसा ना हो कि 30-40 साल के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी हमारे बड़ों ने कुछ कराया ही नहीं, क्या इतिहास कराया उन्होंने। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे 24 के, वो इस जिम्मेवारी को समझे और हम जैसे युवाओं को हम इनका साथ देंगे और इनको समझाए और संस्कारों से अवगत कराए। आपने बताया, कुछ देर पहले मुझे बताया था कि भी हमारे 24 गांव हैं, लेकिन वो 27 से 28 गांव मिले हैं। उसमें ब्लॉक समालखा भी है, जिला पानीपत का गांव है, और उसमें सोनीपत में भी कुछ गांव हैं। हाँ। उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करें। हमारे ने सोनीपत में भी है एक, जैसे टिटाणा हमारा, इसराना में भी है। वो है ना, जिले तो कब बनाए? जिले तो सरकार ने बनाए। अभी तो करनाल जिला था पहले तो हमारा। तो ये तो है ना, सरकार ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा ये बात थी। इससे पहले हजारों मतलब कई सौ साल, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले तो व्यवस्था उस समय बन गई थी हमारी। तो अब चिरसमी ले लो आप, बुलंदपुर खेड़ी ले लो आप, कहाँ पे है आप, नूरपुर, गढ़ी जजारा, कितने हमारे ये गांव है, एर माजरा, ग्वालड़ा, ये हमारे भाईचारे में आते थे। हम एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी कोई विदेशी आक्रांता उन गाँव में हमला करता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे जाकर उनकी मदद करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय में ये था। मैं प्रताप सिंह चोकर, गांव की माना। हमें कुछ आदेश हुआ था कि भाई एक बार संभाल कर मीटिंग करेंगे, कोई अपने 24 गांवों के कोई भी बुराई के बारे में, किसी तरह की भी शादी ब्याह के बारे में, उसके बारे में मीटिंग करेंगे और उसकी अगली जनसभा करेंगे। हम इन सभी के साथ पूरा समर्थन के साथ, पूरे गांव के साथ, इनके साथ रहेंगे। आदरणीय, मैं कप्तान सिंह छोकर, गांव मेरा नराना है और मैं फ़िलहाल समालका 5 वार्ड से पार्षद हूं। और अपना आज जो समाज की मीटिंग 24 की खाप की जो मीटिंग रमेश की अध्यक्षता में हुई है, सभी यहाँ साथी आए हुए हैं। और इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो हमारी 40 साल से प्रधान बने हुए हैं और जो युवा है भटक चुका है, हम चाहते हैं कि हर गांव से 5 आदमी लिए जाएं और युवाओं को साथ में लिया जाए। और जो बालक बड़े बुजुर्गों को रास्ता दिखाना चाहिए था, उस पर वो चल नहीं रहे बच्चे। और जो एक हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा है, हम इस पर भी लगाम लगाएंगे कि एक अमीर आदमी तो बड़ी गाड़ी दे देता है, लेकिन जब गरीब आदमी शादी करता है तो वो गाड़ी देने में असफल होता है और उसको कहीं ना कहीं हीन भावना का सामना करना पड़ता है। एक जो प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक जो पैसे वाले आदमी है वो तो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकता। हम चाहते हैं कि हमारे 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चलेंगे और समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करेंगे, युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। और हम चाहते हैं कि समाज हमारा आगे बढ़े और नया प्रधान बनेगा
120, 30, 150 आदमी जितने भी इकट्ठे हो गए कमेटी बनाई जाएगी और लोग उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे, अच्छी शिक्षा होगी और हमारे बच्चे ज़्यादा नौकरियों पर लगेंगे और खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा राजनीति है, हम बच्चों को आग्रह करेंगे कि राजनीति में भी हिस्सा लें। बच्चे आगे बढ़ेंगे, राजनीति में हिस्सा लेंगे। और जो हमारी बहन, जो विकास जी ने बताया कि जो हमारी गांव की बहन बेटी होती है, जैसे हम रावलम जा तो किसी भी समाज की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, तो गुज्जर समाज ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा लिया है। और आज हम फिर चाहते हैं कि गुज्जर समाज का युवा पीछे न रहे और इस जो हमारे बुजुर्गों ने दिशा निर्देश जो दिए हमें, हम उन पर खरे उतरे। मैं सूरत सिंह गांव किमाना। ये जो आज चौधरी रमेश छोक्कर की अध्यक्षता में जो 24वीं खाप के बारे में जो यह मीटिंग की गई है, इसमें मेरे को भी निमंत्रण मिला था तो मैं भी आया था। और मैं इसमें इसलिए मैंने भी लेना अच्छा समझा क्योंकि हमारी 24वीं जो है उसमें हमारे चाहे किसी भी बरादरी का है, हम रिश्ते नाते के लिए उसमें हमारे रिश्ते नाते नहीं होते क्योंकि हम सब एक भाईचारा 24वीं का मानते हैं। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि जो 24वीं जो खाप है और जो उसकी शक्ति है, वह शक्ति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। सभी कोई हर गांव में से कोई किसी गांव में से अलग अलग जो है ना अपने विचार लेकर किसी भी मीटिंग कर लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं, जो कि एकता दिखाई नहीं देती, जिससे पूरी 24वीं खाप की जो है ना शक्ति बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इसलिए मैं तो पूरे समाज को, पूरी 24वीं को विनती करता हूँ कि कोई भी एक ऐसा आदमी को नियुक्त किया जाए जिससे 36 बरादरी का आदमी, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपनी समस्या रख सके। क्योंकि कानून जो है, कानून में और थोड़ा समाज के रीति रिवाजों में बहुत अंतर है। और फिर भी कानून में जाने के बाद भी समाज ही वहाँ उसका हल करता है। तो इसलिए ये जो है ना बहुत ही हमारी शक्ति जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए जो इन लोगों ने ये कार्य किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और पूरी 24वीं खाप को भी ये विनती करता हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये टाइम दे उसमें पंचायत में शामिल हो और उसमें अपने विचार रखे और इस शक्ति को जगाए, ताकि गरीब आदमी का और एक सामाजिक ताना बाना बना रहे और उससे सभी का फायदा हो और सुख शांति रहे। यही मेरी विनती है। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। मेरे सामने जो ये हमारे छोकर समाज के और किवाना गांव से सूरज सिंह शर्मा जी खड़े हैं, आप इनको देख रहे हैं। ये समालखा की जानी मानी हस्ती हैं सभी। भाई रमेश जी हैं डोडपुर से, विकास जी हैं, प्रताप भाई हैं और जिला पार्षद सुंदर छोकर जी हैं, कप्तान भाई एमसी हैं यहाँ से जुल्फान जी और छोकर हैं ये नमुंडा से हैं वैसे, और आपके सामने रविंद्र भाई गढ़ी पट्टी कल्याणा से। आपकी हमने जैसे इनको एक एक सभी साथियों की एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे 40 साल पहले जो छोकर खाफ का एक प्रधान बनाया गया था, उस प्रधान की जिम्मेवारी होती है हमारे सामाजिक ताने बाने को, जैसे विकास जी ने बताया और साथियों ने बताया कि भाई वो उसके सारे सामाजिक ताने बाने को देखकर चले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। जो पुराने थे हमारे छोकर खाप के प्रधान, वो नहीं कर पाए होंगे, इसलिए इनको 40 साल के बाद, कितना लंबा 40 साल का अरसा, 4 दशक होते हैं 40 साल में, 40 साल के बाद इन्होंने ये मीटिंग की है। और अब ये समालखा से एक आवाज़ उठी है। समालखा से जो ये आवाज़ उठी है पूरे हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान में जाएगी, क्योंकि ये एक मीटिंग ऐसी मीटिंग हुई है जब ये प्रधान घोषित कर देंगे। हम आपको बाद में इसकी तिथि भी बताएंगे और आपको इसका समय भी बताएंगे ये कहाँ पर मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में ही तय किया जाएगा कि छोकर खाप का कौन प्रधान होगा। जैसे विकास भाई ने बताया था, सोनीपत और पानीपत जिले के गांव
इसमें आते हैं 24 गांव, और इनका मुख्य मकसद ये है, केवल छोकर बिरादरी से संबंध नहीं है, ये बोलते हैं कि भाई जिस गांव में छोकर गोत्र है उस गांव में किसी भी गांव से किसी भी बिरादरी में कोई भी शादी नहीं होगी। इन्होंने ये भी कहा है, यानी इससे अपना भाईचारा कायम रहता है। जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो हमारे को सिखाया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता, यानी जो व्यक्ति संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलेगा वो अपने समाज की, अपने परिवार की और अपने राष्ट्र के मान सम्मान की बात करेगा। अब हम अगली इनकी मीटिंग देखेंगे, अगली इनकी इंतजार करेंगे कि ये आगे मीटिंग में क्या तिथि देते हैं, किस तिथि को इस मीटिंग की घोषणा करते हैं। आज इतना ही। आप सबको जय हिंद, जय भारत।